नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर हलचल तेज हो गई है और इस बार चर्चा है कि चुनाव 3 नहीं बल्कि सिर्फ 2 चरणों में हो सकते हैं। तो आखिर कब होगा तारीखों का ऐलान और इस बार की जंग में क्या होगा नया, आइए जानते हैं पूरी नीति। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव सिर्फ 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा और सीधा मुकाबला होगा सत्ता पर काबिज एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच। 20 साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अपनी राज्यव्यापी यात्रा के दौरान वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जनसभाएं कर रहे हैं। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यह बिहार की पहली बड़ी राजनीतिक जंग होगी जातीय सर्वेक्षण के बाद। साल 2023 में कराए गए सर्वे में सामने आया है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की 63% आबादी है। यादव 14%, ईबीसी 36%, वहीं अनुसूचित जातियां 19% और सवर्ण लगभग 15%। मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 17% है। यानी जातिगत समीकरण इस बार पहले से ज्यादा असर डाल सकते हैं। सर्वे के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया है। नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण भी बरकरार रखा है। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन इस कदम ने नीतीश कुमार की ओबीसी नेता वाली छवि को और मजबूत किया है। दिलचस्प यह है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय सरकार ने भी राष्ट्रीय जातीय जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भाजपा लंबे समय तक इस मांग से दूर हो रही थी, लेकिन इस बार इसे अब स्वीकार कर विपक्ष के प्रमुख हथियार को कमजोर करने की कोशिश की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भाजपा को दोहरा फायदा देगा। हिंदू एकजुटता की राजनीति और ओबीसी वर्ग में पैठ मजबूत करना। इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति में जाति हमेशा निर्णायक रही है और इस बार भी तस्वीर कुछ अलग ही होगी। एनडीए की रणनीति साफ है। नीतीश कुमार अपनी अनुभवी और स्थिर नेतृत्व वाली छवि को बुनाएंगे, वहीं भाजपा विकास और अस्थिरता का संदेश देकर गठबंधन की ताकत दिखानी चाहती है। लेकिन चुनौती यह है कि सवर्ण वोट बैंक कहीं जन स्वराज जैसे नए दल की ओर न खिसक जाए। वहीं विपक्ष का एजेंडा बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक ले गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सर्वे बताते हैं कि जनता की सबसे बड़ी चिंता नौकरी और पलायन ही है, भ्रष्टाचार और वोट चोरी के मुकाबले। यानी इस बार का चुनाव होगा जातीय समीकरण, आरक्षण की राजनीति और रोजगार पलायन के सवालों का विस्तार। एनडीए जहां स्थिरता और विकास का नारा बुलंद करेगा, वहीं विपक्ष जनता का रोजगार और समस्याओं को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। अब नजरें टिकी है चुनाव आयोग पर। अक्टूबर के पहले हफ्ते में साफ हो जाएगा कि बिहार का राजनीतिक रण 2 चरणों में कब सजेगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सियासत लाइव। धन्यवाद।